हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका पार्ट 1 है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या आया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। क्या दिया है, बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता रखा है। क्या, पहले लॉजिक पे आओ। एसिड का मतलब होता है गरीब और बेस का मतलब होता है अमीर। ठीक है, जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा एसिड होगा। देखो पहले, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी कार्बोक्सिलिक, यहां भी कार्बोक्सिलिक, यहां भी कार्बोक्सिलिक, ऊपर सब में सेम है। और यहां पे क्या लगा, NO2, यहां भी NO2, यहां NO2, यहां पे OCH3। मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये बात कि NO2 जो होता है वो होता है मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो बेंजीन को क्या बनाएगा, गरीब बनाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा कंपाउंड में NO2 ग्रुप होगा, कंपाउंड में उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जितना ज्यादा NO2, यहां पे देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा NO2 है, 2। उसके बाद एक, अगर मैं इसको एक बार A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं और इसको D मान लेता हूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, A का। डिक्रीजिंग में बोला है ना, अच्छा इंक्रीजिंग में बोला है। पहले मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा A का होगा, A के बाद किसका होगा, B का। क्लियर है। अब बचा कौन, C और D। ठीक है, देखो यहां पे बोला है OCH3। आपको पता होगा OCH3 को हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। और O पे क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर से कहीं ना कहीं क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये तो और अमीर बना रहा है ना डोनेट करके। अपने को चाहिए क्या, गरीब। तो उससे अच्छा तो ये है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो कोई दे रहा है। तो ए के बाद बी, बी के बाद डी, और सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसका होगा, सी का। क्लियर है। पर ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम से ज्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यहां लिख देता हूं फटाफट से। जो हमारा फाइनल आंसर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम किसका है, सी। कम से ज्यादा ना, सी से ज्यादा किसका, डी। डी से ज्यादा किसका, बी। बी से ज्यादा किसका, ए। ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन में ये भी गलती हो जाता है, ध्यान रखना। क्या बोला है, क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड दैट्स माय कंप्लीट कंसेप्ट। क्लियर। तो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करोगे तो उसका अलग ही मजा है। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट से। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। पढ़ो क्या दिया है, बोला अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। रिएक्टिविटी पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, HCN लिखा हुआ है। H पे होता है प्लस और CN पे क्या होता है, माइनस। और जब जब CN पे होगा माइनस, ये किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका ये था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल किसमें अटैक करेगा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एल्डिहाइड है। ये मेरा कौन है, एसीटोन, दैट इज कीटोन है। ये इसका कॉमन नेम है एसीटोन, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखो फिर क्या दिया है, CH3 है। यहाँ पे कौन है, C के ऊपर CH3 है। यहाँ पे भी CH3 है। फिर कौन है, C डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को देखो। अब ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, ये मैंने क्लास में भी बताया था, याद रखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में ना, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का। क्यों, देखो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। इसको डोनेट करने वाला कितना लोग है, एक। मतलब ये ज्यादा गरीब। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, इसको डोनेट करने वाला ऑलरेडी 2 लोग है। तो ये क्यों जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा गरीब है। एल्डिहाइड इज ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, ए का। मैं फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ए का। अब बच्चा ये दोनों, अब ये दोनों में देखो, ये भी डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ से डोनेट हो रहा है, यहाँ से डोनेट हो रहा है। पर दोनों कीटोन में ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, बी का। वाई, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस बहुत ज्यादा है। और जहां पे बल्कीनेस बहुत ज्यादा होता है, वहां पे अटैक करना उतना फेवरेबल नहीं होता है। तो इस दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, बी का, और उसके बाद सी का। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर। पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पूछा है इंक्रीजिंग, उल्टा कर दो।
क्या होगा? सी से ज्यादा बी का और बी से ज्यादा किसका? ए का। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पकड़ना था एग्जाम में। HCN का मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे होगा। ये सब नोट कर लो। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था अपना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को ना सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को आप जितना स्टामाक कर सकते हो उतना स्टामाक कर लेना। ग्रिगनार्ड का क्वेश्चन है, ग्रिगनार्ड, मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुत जल्दी मैं इसका वीडियो लाने वाला हूं, कंप्लीट ग्रिगनार्ड वन शॉट में लेके आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सीख लो साथ ही साथ। बोला है प्रोपेनॉन, क्या होता है प्रोपेनॉन? तुम पहले यहीं फंस जाओगे, आईयूपैक नेम होता है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, यही होता है प्रोपेनॉन। इसी को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, बना लिया प्रोपेनॉन। बोला है इज ट्रीटेड विथ किससे? CH3 MgBr। ये मेरा CH3 MgBr क्या होता है? ग्रिगनार्ड होता है। और पहली बार में ये करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H3O+। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H+, और यहाँ पे क्या होता है? H2O। ठीक है, अपना अपना लिखने का तरीका होता है, आओ समझते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सिस्टम को रेडी करना। किसको रेडी करना? सिस्टम को। यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है, ग्रिगनार्ड का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि ये CH3 पे क्या आता है? माइनस, और Mg पे क्या आता है? प्लस। वाई? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल में हमेशा प्लस चार्ज आता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो। ये कुछ ऐसा होता है CH3 MgBr। ठीक है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। और ग्रिगनार्ड इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और CH3 पे क्या आएगा? माइनस। और जब कार्बन पे माइनस आता है, इट कैन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया क्या? अब कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? कहाँ अटैक करेगा? प्लस पे। ये देखो कार्बन आ रहा है, आ रहा है, अटैक किया। और जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। और डबल बॉन्ड क्यों टूटेगा? क्योंकि पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है? वीक होता है। देखो क्या बना, देखो भाई कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं। CH3 है, C है, बगल में कौन है? CH3। C है, बगल में CH3, बगल में CH3। अटैक कौन किया? नीचे अब आ गया कौन? CH3। और डबल बॉन्ड टूटेगा तो O, और O पे कौन सा चार्ज था? डेल्टा माइनस, तो अब क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या किया? हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे इससे क्या मिल जाता है? H+। और H+ क्यों चाहिए था? क्योंकि O पे माइनस है, और O माइनस को क्या मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा। एंड माय फाइनल आंसर इज CH3COH। यहाँ पे क्या? CH3, और यहाँ पर भी क्या? CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये है मेरा फाइनल आंसर। पर बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, सर ये MgBr कहाँ गया? तो देखो, एक्चुअल में जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर दो चीज होता है, H+ होता है और साथ में क्या होता है? OH- होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मीडियम होता है। वाटर में दो चीज है, H+ और OH-। H+ तो हमने ले लिया, तो OH कहाँ गया? OH पे माइनस है, और Mg पे क्या है? प्लस है। अगर तुम्हें कंप्लीट रिएक्शन दिखाना है तो साथ में बनता है Mg, ब्रैकेट में दिखाते हैं OH, और यहाँ पे क्या हो गया? Br। दैट इज MgOH-Br। मतलब Mg पे क्या लग जाता है? OH लग जाता है। Mg पे Br भी है, Mg पे OH है, तो कैसे दिखाएंगे? Mg ब्रैकेट में OH, मतलब ये इसी का प्रॉपर्टी है। और कौन आ गया? Br। एंड दैट्स द कंप्लीट रिएक्शन। बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट होता है किसका? ग्रिगनार्ड का। फटाफट से उतार लो ग्रिगनार्ड। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। मूव करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना फटाफट हमारा काम कंप्लीट होगा ना। देखो भाई, 3 का ये 1 था, एक्चुअल में PYQs है, तो 3 का 1, इसमें दो क्वेश्चन आया था, दैट्स कॉल्ड 3-1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आया था। सेकंड क्वेश्चन बोला है मिथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। देखो पहली बात तो PYQs है तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल ये होता है HC डबल बॉन्ड OH, पहला कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम भी अगर आप बता दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ओके। कैनिजारो रिएक्शन कंसेप्ट याद है?
क्या क्या बताया था क्लास में, याद करो कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रेड्यूस। मतलब इसमें हमें कितना प्रोडक्ट लेना कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन में नहीं गिवन है पर हमें तो पता है। और इसका रिएजेंट क्या होता है, क्या बताया था, सी फॉर कैनिजारो, सी फॉर कंसंट्रेटेड मीडियम, और यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉन्क, और साथ में बेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, KOH। ठीक है, तो देखो अपने को रिएजेंट पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा। अब क्या होता है इसमें, मिथेनॉल में क्या होगा, एक प्रोडक्ट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आओ पहले मुझे बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। फिर से बता रहा हूं, सुन लो। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनता है, एसिड। सिमिलरली बैक जाओ, एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, आ जाओ, ये रहा मेरा इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल। मिथेनॉल का किया ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, एसिड बना दो, H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया, OH। ये मेरा क्या बन गया, एसिड। बट आपको याद होगा, बार बार बताया है क्लास में, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है। बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है। क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट। मतलब यहाँ O है और यहाँ से क्या आ जाएगा, K। क्या आ जाएगा, K। याद नहीं है, अगर एसिड है ना, एसिड के साथ अगर बेस होता है तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, तो H प्लस OH वाटर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, K आ जाता है। मतलब ये एसिड का क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। आप इसको क्या नाम दोगे, आप इसको बोलते हैं पोटाशियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, पोटाशियम फॉर्मेट। अगर सोडियम लेते तो क्या बन जाता, सोडियम फॉर्मेट बन जाता। क्लियर। ये तो मेरा हो गया ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। बना देता हूँ फटाफट से। H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी H है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, OH, और नीचे सिंपल H रहेगा। मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, CH3OH। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इसका नाम बोलो, एक कार्बन है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल। ठीक है, so that's called the Cannizzaro reaction. One of the product get oxidized and one of the product get reduced, and that's called Cannizzaro reaction. ठीक है, इसी को आप स्टेटमेंट में बना के भी लिख दोगे, पहले रिएक्शन फिर एक दो लाइन स्टेटमेंट दिखा दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिएजेंट पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द कैनिजारो रिएक्शन। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देखो 4 नंबर, अब रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। बोला है बेंजीन के ऊपर CH2 और यहाँ छूट गया CH3। ठीक है, ये रहा मेरा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है CH2CH3। ठीक है, सुनो कंसेप्ट बताता हूँ, इसको मैं क्लास में बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र। जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको याद आ गया होगा ब्रह्मास्त्र क्या था, कि बेंजीन के ऊपर लगा हो CH2CH3, या बेंजीन के ऊपर लगा हो सिंपल CH3, इसको टॉलुइन भी बोलते हैं, या बेंजीन के ऊपर लगा हो CH डबल बॉन्ड CH2। ये तीनों कंपाउंड, या हम एसिटोफिनॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड को अगर आप पास कर देते हो KMnO4 जो यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में ले लेते हो KOH, और साथ में इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये सब कंपाउंड किस में चेंज हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। किस में चेंज हो जाता है, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इसको मिथाइल बेंजीन, और इसका एक कॉमन नेम होता है बहुत फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। इसका भी एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे KMnO4 दिया है, KOH दिया है, बस हीट दिया, हाइड्रोलिसिस नहीं किया। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड तो बनेगा, पर क्या बन जाएगा, बेसिक मीडियम में एसिड का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसलिए तो हाइड्रोलिसिस करते थे, क्योंकि सॉल्ट वापस से किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर KMnO4 KOH दिया है तो एसिड का सॉल्ट बनेगा, अगर साथ में हाइड्रोलिसिस भी दे दिया है पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, एंड दैट्स कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, एक बार में आप कन्वर्जन में इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको स्टामा कर लो, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मैं रब कर रहा हूं।
इसको ओ अरे 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 क्या हो गया? इरेजर। चलो भाई, कोई देख के बताओ कौन सा रिएक्शन है। टाइम वेस्ट ना करो। कौन सा रिएक्शन है भाई ये वाला? याद आ रहा है क्या? फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यस। ये मेरा क्या है? बेंजीन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। कभी कभी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जिनका किस्मत अच्छा होता है उनके हिस्से में ये सब क्वेश्चन आता है। क्या होता है एनहाइड्रस AlCl3? क्या कंसेप्ट बताया था? AlCl3 Cl को लेके जाएगा, अपने भाई को लेके जाएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बेंजीन हेल्प करता है, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। ठीक है। इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन। ठीक है। इसमें भी KMnO4 KOH अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये भी चेंज हो जाता है बेंजोइक एसिड में। ठीक है, ये भी वही है। चलो, हो गया क्या? तो ये आपने देख लिया ब्रह्मास्त्र, और ये देख लिया आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कितना क्वेश्चन हो गया भाई? 4 क्वेश्चन हो गया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और होगा। आओ, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स कॉल PCl5 है। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, रिएक्शन विद PCl5। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। देख सकते हो नहीं हो, देख ही लेना फटाफट से। ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन कंपाउंड A एंड B। तो देखो पहले क्या दिया है? C6H5 है, दैट्स कॉल्ड बेंजीन। और यहाँ पे दिया है C डबल बॉन्ड OOH। इसको पास कर दिया PCl5 से। तो जब आप PCl5 पढ़ लोगे ना तो वहां पे दिख जाएगा, जब एसिड होता है ये केस 3 में आता है। केस 3 में किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी होता है। तो इस केस में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टूट जाता है और इसके जगह पे लग जाता है Cl। जब आप देखोगे वीडियो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाता है? Cl आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 Cl है, 1 Cl यहाँ पे आ जाता है। नाउ, अब इसको किससे पास कर दिया गया है? दैट्स कॉल्ड H2। साथ में लेते हैं PDBaSO4। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, H2PDBaSO4। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग बेंजोइल क्लोराइड। दैट्स कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजोइल क्लोराइड को आप इससे पास कर दोगे, H2PDBaSO4, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमंड रिएक्शन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखो मैं बता रहा हूं। देखो, C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, ध्यान से देखना। ये तो मेरा एक तरह से सॉल्वेंट हो गया। H को क्या चाहिए? Cl। तो एक H एक Cl को लेके निकल जाता है, दैट्स कॉल्ड HCl। बचा कितना? H, एक। तो यहां पे आ जाता है H, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। ये रोजेनमन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किससे बनता है? बेंजोइल क्लोराइड से। ठीक है, उतार लो। रोजेनमन रिएक्शन पता होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ है। चलो, हो गया क्या? क्लियर है? PCl5 का कंसेप्ट भी क्लियर ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है और वहां पे क्या लगा देना है? Cl। फटाफट से उतारिए। चलो मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ देखो। दैट्स कॉल्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ध्यान से देखिए। कॉमन नेम पे क्वेश्चन आया है। कॉमन नेम पे पहले मैं कॉमन नेम लिखता हूं, पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है आज वही वाला क्वेश्चन है, पर इसमें नेमिंग के साथ देखना है। क्या बोला है? बेंजल्डिहाइड, हाइडर नहीं, हाइड। बेंजल्डिहाइड अपने को पता है ये मेरा बेंजीन है, और यहां पे लगा होता है C डबल बॉन्ड OH, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। पैरा टूलू एल्डिहाइड, टूलू वर्ड आया है टोलुइन से, तो टोलुइन भी है और एल्डिहाइड भी है। तो कैसे बनेगा? देखो, ये मेरा बेंजीन है, अगर मैं यहां लगा देता हूं एल्डिहाइड, तो ये होता है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पैरा, पैरा पे लग गया टोलू, टोलू मींस टोलुइन। ठीक है। उसके बाद बोला है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो ये मेरा बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? दैट्स कॉल्ड C डबल बॉन्ड OH। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे लग गया नाइट्रो, और यहाँ पे मेरा कौन है? एसीटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड OCH3, दैट्स कॉल्ड एसीटोफिनॉन। क्लियर है? अब ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, बताओ सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एल्डिहाइड में, क्योंकि कीटोन तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो सबसे लास्ट में होगा।
फिर मैंने बताया था मोर द NO2 ग्रुप, मोर विल बी द रिएक्टिविटी, बताया था ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी। मैं डिक्रीजिंग में लिख रहा हूँ। CH3 क्या होता है? डोनेटिंग ग्रुप होता है, अपने को गरीब चाहिए तब ना अटैक करेगा। तो सी के बाद कौन आएगा? ए। इसमें कोई ना तो डोनेट कर रहा है, ना तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है। ए के बाद कौन आएगा? बी। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? डी। क्योंकि हमें पता है कि कीटोन हमेशा क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। किससे? एल्डिहाइड से। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे कम डी का, डी से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा ए का और ए से ज्यादा सी का। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? मोर द NO2 ग्रुप, मोर विल बी रिएक्टिविटी सी, सी के बाद ए के बाद आपका बी के बाद कौन? डी। हो गया। दैट्स कॉल द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। ठीक है, पार्ट 1 आपका हो गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।